गेंदा गुलाब मोतिया जो ही गुल मेहंदी गुलाबास गुलनार। दाऊदी दोपहरिया मरवा की तकी हजारा हार सिंगार। कलगापन सूतिया मोल सिरी कन्नील कामिनी सदा बहार। मालती माधवी जवा झीली के वड़ा मोगरा पपियनार। पचरंगा चंपा सूर्यमुखी झिलमिली मारुति नौरंगा। चांदनी कुमुद दोना लाला जल तरंग चमेली चोरंगा। गुल प्यारी गुल सबो गुड़ हल गुड़ चीनी गुल फनस केला। सेवरा निवाड़ी मदन मान गुल केली कुंद कमल बेला। नीले पीले सांवल गोरे चित कबरे रंग बिरंगों के। हम नाम गिनाएंगे क्या क्या ये फूल हजारों किस्मों के। पौधे थे अजब क्यारियों में सब उठे हुए सब खिले हुए। गुच्छे थे गजब डालियों में सब उठे हुए सब खिले हुए। इधर फूल चुनने लगे मिथिला के मेहमान। उधर बात जो रह गई सुनिए धर कर ध्यान। दारुण अकाल से एक समय जब देश प्रपीड़ित होता था। तब मिथिलापति ने निज हाथों हल से धरती को जोता था। उस समय घड़े के भीतर से हल के नीचे कन्या निकली। आनंद विश्व में भरने को पृथ्वी में से कमला निकली। या ऋषियों के रुधिरों से बनखल सहारिणी दुर्गा निकली। या भक्तों के आराधन को जगदम्बा जगजैया निकली। उस समय जानकी नाम उनका श्री जनक राज ने उच्चारा। सीता इस कारण कहलाई प्रकट थी हल फाले द्वारा। ज्यों ज्यों ये बढ़ने लगा प्रताप। खेल खेल में एक दिन उठा लिया शिवचाप। मिथिलेश्वर विस्मित हुए देख हुए चमत्कार। उसी समय ये प्रण किया करके खूब विचार। इसने तो धनुष उठाया है अब धनुष उठा जो तोड़ेगा। वही मेरा जामाता बन सीता से नाता जोड़ेगा। उस दिन से नाना देशों के योद्धा राजागण आते थे। शंकर का चाप उठाने में बलशाली बल दिखलाते थे। इन दिनों महोत्सव जैसा था नृप दूर दूर से आए थे। इस अवसर ही को गाधीसवन मिथिलेश्वर ने बुलवाए थे। जिस समय बाग में राम लखन फूलों को चुनने जाते थे। सीता के प्रणय जनक प्रण की चर्चा भी करते जाते थे। अब सुनिए उस बाग में हुआ ये अकस्मात। सीता भी आई तभी थे जब दोनों भ्रात। जिस तरह चंद्रमा होता है शोभायमान नक्षत्रों में। जगमगा रही थी उसी भांति वे जनक नंदिनी सखियों में। नवला चपला सुमुखी सुखदा विद्युत बिमला कमला थी वे। निर्मला कोमला जगजैया रवि आभा चंद्र छटा थी वे। नवशक्ति बाग में सरसाई जब सिया सुहाई कुंजों में। मानो बसंत ऋतु आई हो बागों की कोमल कलियों में। सखियों का दल था लिए हुए पूजा सामग्री थालियों में। मेवा मिश्री नैवेद्य पान नारियल फूल फल डलियों में। ये झुंड बाग में जब आया वाई बाधकता पुष्पों में। गायन था पक्षी मंडल में नर्तन वृक्षों के पत्तों में। फिर सब सखियां बाग में हो कर बलिहार। सीता का करने लगी फूलों से सिंगार। थी एक सखी चंचला बहुत सैलानी और मन चली सी।
उसके जेब में कुछ काम न था, फिर थी वहाँ बावली सी। जिस ओर खड़े थे राम लखन, निगाह उधर वे लपक गई। जब देखा उनको आंखों से बिजली सी दिल पर चमक गई। बेचैन बिकल बेहल व्याकुल अपनी सब गति मति खो कर वे पास आई राजकुमारी के, बावली बावली हो कर वे। राजकुमारी ने कहा क्या है तेरा हाल, बेसुध सी क्यों खड़ी है, क्या है तुझे ख्याल। कुछ बाधा है या पीड़ा है, सदमा है या बीमारी है, लड़कर आई है किसी जगह या किसी बात की मारी है। हो रही बाग में बाग बाग, फूलों में फूल रही है तू, ऐसी क्या दौलत मिली तुझे जो आपा भूल रही है तू। किसने तेरी मति मारी है, मति वाली क्यों मत वाली है। जिसने ये रंग चढ़ाया है वे कौन बाग का माली है। वे बोली मैं क्या कहूँ अपने जी का हाल, शायद सच हो जाएगा मेरा ख्वाब ख्याल। मुझको दर्द है ना सदमा है, कुछ रोग न कुछ बीमारी है। इन दिनों खोजती थी जिसको उसके मिलने की बारी है। बरसों से पानी दे दे कर हमने जो सींची डाली है, मैं जिसे देख कर आई हूँ वे उस डाली का माली है। बाटिए प्रसाद भवानी का, मन वांछित बेला आई है। इस समय सखी कंगालों ने घर बैठे दौलत पाई है। सीता जी कहने लगी किंचित भ्रुकुटि मरोड़, प्रगट वास्तविक बात कर व्यर्थ भूमि का छोड़। सुन सुन कर तेरे बचनों को मुझ में उत्साह जागता है। इस रंग मंच के पर्दे में कुछ नाटक नया भासता है मैं वारी मेरी शपथ तुझे सच्ची सच्ची बतला दे तू। चक्कर में डाल रही है क्यों है कौन मुझे दिखला दे तू। सखी हंसी कहने लगी बिन देखे ये हाल, कहती हूँ देखी हुई सुनिए हृदय समान। दो राजकुमार बाग में हैं, मिल गया आज दर्शन उनका। अपने ही सुध बुद्धि खो बैठी किस तरह करूं वर्णन उनका। जो जीवा बतला सकती है उस जीवा के है नैन नहीं। जिन नैनों ने देखा उनको उनके जीवा या बैन नहीं। जिन सांचे ने ढाला उनको वे उन्हें बनाकर टूट गया। मैंने तो जब से देखा है मेरा तो आपा छूट गया। निश्चय ये समय शकुन का है अपना कर द्रव्य चुकाऊंगी। लो आओ तुमको भी उनके दर्शन में अभी कराऊंगी। लता और सीता चली सब सखियों के संग, नुपर ध्वनि सुनौ सतर्वे बोले श्री रघुनाथ।